बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। I2B के अंदर आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो हम इससे पहले कंपनी पढ़ चुके हैं और हमने डेफिनेशन में ये भी पढ़ लिया था कि पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं और प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी। उसके अंदर हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं और आज हमने डिस्कस करना है कि इन दोनों कंपनीज के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो जब आप पेपर में ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन में आप 3 डेफिनेशंस लिखेंगे। फर्स्ट वन इज कंपनी से रेलिवेंट, सेकंड प्राइवेट कंपनी के बारे में और थर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तीनों की डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेनेशन देकर उसके बाद आप फर्दर इस क्वेश्चन पे आएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो देखें तो नंबर ऑफ द मेंबर्स के ऊपर आता है। नंबर ऑफ द मेंबर्स से मुराद शेयर होल्डर्स पे। तो प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर हम पब्लिक लिमिटेड बात करेंगे तो उसमें मिनिमम नंबर जो होने चाहिए वो 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट इसके अंदर भी नहीं है। एरिया ऑफ ऑनरशिप देखें तो प्राइवेट कंपनी की जब बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी के अंदर एरिया ऑफ ऑनरशिप इन द प्राइवेट कंपनी इज वेरी लिमिटेड। मोस्टली क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स होते हैं। बट अदर हैंड्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं और वो पूरे कंट्री में कहीं से भी हो सकते हैं तो उनका स्कोप ज़रा बड़ा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सेल ऑफ शेयर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इसलिए वो कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। वो आपस में ही सेल एंड परचेज करते हैं। बट अदर हैंड पब्लिक कंपनी जो होती है इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या था? तो आपने कहा था स्टेजेस ऑफ द कंपनीज पढ़ी थी तो उसमें ये स्टेज आता था कि सबसे पहले आप प्रमोटर्स प्रमोट करते हैं और उसके बाद एससीसीपी उनको कहता है कि आप शेयर इशू कर सकते हैं, आप पैसे ले सकते हैं, लोगों से कैपिटल कलेक्ट कर लें। उसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन देते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन जब मिल जाता है तो प्राइवेट कंपनी जो है इस सर्टिफिकेट के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी जो है इसके बाद अपना कॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। इसके लिए इसको 4 डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। फिफ्थ पॉइंट देखें तो एलोकेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आफ्टर द रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी जो है इमीडिएटली जो है वो शेयर्स अलॉट कर सकती है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी दिस कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर टिल इट हैज रिसीविंग इट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से मुराद क्या? एससीसीपी ने इनको बाउंड किया होता है कि मिनिमम इतने कैपिटल आपने जरूर रिसीव करना है या इतने शेयर होल्डर्स से पैसा रिसीव होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसकी जरूरत नहीं होती। देयर इज नो प्रोविजन बाय लॉ टू रिसीव दिस सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। जब तक वो ये सर्टिफिकेट नहीं लेगी वो आगे बिजनेस को रन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनके लिए डज नॉट हैव द कॉल, वो मीटिंग कॉल नहीं करते। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर क्योंकि जनरल पब्लिक को बुलाया होता है, ये वो लोग होते हैं जो पहले नहीं जानते, तो इस वजह से इनके लिए ज़रूरी है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करना कंपलसरी है। उसके बाद इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। तो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्योंकि सारे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं तो इसलिए इसके लिए इशू करना कंपलसरी नहीं है, बट जनरल पब्लिक को बताने के लिए कंपनी का, कंपनी के डायरेक्टर्स का, कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस का बताना जरूरी है। इस वजह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो प्राइवेट कंपनी हैज द फ्रेम इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ऑन, मतलब जिस तरह पार्टनर्स चाहते हैं वो उस तरह उसको कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी कैन चूज हैव द टेबल ऑफ इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू फ्रेम इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो चूज भी कर सकते हैं, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर दिया हुआ है वो उसको भी एज अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट 10, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर। यस, जनरल प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, क्योंकि जस्ट लाइक पार्टनरशिप टाइप की होती है, तो इसमें अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर करना है तो बाकी जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका म्यूचुअली एग्रीड होना जरूरी है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि जनरल पब्लिक के होते हैं तो इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आता है मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी 2 थे, तो इसी वजह से मिनिमम डायरेक्टर भी 2 हैं। जनरल पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम शेयर होल्डर भी 7 है, तो डायरेक्टर भी मिनिमम 7 है। बोरोइंग की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन वो बोरोइंग कर सकती है, बट जनरल पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमिटमेंट के बाद लोन के लिए अब जा सकती है बैंक में। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंडिंग ऑफ द अकाउंट्स, तो प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड कॉपीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द अथॉरिटीज, मतलब अथॉरिटीज मींस SECP, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को भेजने के लिए वो कंपलसरी बाइंडिंग नहीं है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी होगी तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो होगी वो SECP को और स्टॉक एक्सचेंज को भेजेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड, तो लिमिटेड वर्ड यूज करना है, प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज करना प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सिर्फ लिमिटेड का वर्ड यूज करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम, तो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखें तो प्राइवेट लिमिटेड इन द ऑर्डर ऑफ द फॉर्म प्राइवेट कंपनी ओनली 2 सिग्नेचर, क्योंकि मिनिमम डायरेक्टर 2 है तो सिग्नेचर भी 2 चाहिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म द पब्लिक लिमिटेड कंपनी 2 सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम आर रिक्वायर्ड, और इधर भी मिनिमम 2 रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो लोन्स टू द डायरेक्टर, तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो दे सकते हैं लोन एक डायरेक्टर्स को, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि पब्लिक की है तो वहां पर डायरेक्टर को लोन देना अलाउ नहीं है, कैन नॉट गिव द लोन टू द डायरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें हमारे पास, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राइट ऑफ द डायरेक्टर, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि राइट ऑफ द डायरेक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन गिव हिज वोट ऑन सच एग्रीमेंट इन विच हिज इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव देयर वोट ऑन विच एग्रीमेंट्स इन विच देयर इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। उसके बाद पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन से मुराद होती है एनुअल जनरल रिपोर्ट से पहले एनुअल में जो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनको पब्लिक करना, तो प्राइवेट कंपनी के लिए उनको पब्लिक करना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर वो कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करें तो तब भी उनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ऊपर लीगल बाइंडिंग है, तो उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारे पास वर्किंग पोजीशन आती है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन लिमिटेड ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि क्लोज फ्रेंड्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू होती है, वॉल्यूम होता है, तो एक ही फैमिली के लोग हो सकते हैं, इसके लिए लार्ज स्केल बिजनेस कैन नॉट बी अरेंज अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन,
और बट पब्लिक लिमिटेड क्योंकि जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक एज कंपेयर टू फैमिली मेंबर्स के बहुत ज़्यादा होती है, तो इट्स वर्किंग फील्ड इज वास्ट, इट कैन अट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा हो सकते हैं तो कैपिटल भी ज़्यादा, जब कैपिटल ज़्यादा होगा तो लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।